हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, और टेंस में आज हम पढ़ रहे हैं टेंस पार्ट 17, अर्थात टेंस का 17वां भाग। और आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, कि फ्यूचर जो है वो एक टाइम कंसेप्ट है, ना कि टेंस। ठीक है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इसकी भी थोड़ी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द फ्यूचर परफेक्ट, द फ्यूचर परफेक्ट। और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करेंगे, पहचान की अगर बात करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आते हैं। अर्थात जैसा आपको पता है परफेक्ट में काम कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो विल या सेल प्लस हैव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेन वर्ब में अगर बात करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब इसमें नोट डाल के मैंने समझा रखा है कि इस टाइम कंसेप्ट में बोले तो इस टेंस में समय से पहले बाई का यूज़ किया जाता है। कि अगर कहीं बात टाइम की होती हो तो टाइम से पहले आपको किसका यूज़ करना है? बाई का यूज़ करना है। देखिए, सिंटैक्स की बात करेंगे हम। सिंटैक्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो सिंटैक्स रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, वो आपके सामने किस तरह से रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या? सब्जेक्ट। क्या आएगा जी? सब्जेक्ट। फिर विल या सेल, विल या सेल। विल सेल का जो रूल रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, वो उसी प्रकार से रहेगा कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाई प्लस टाइम, अगर आवश्यकता हो तो बाई प्लस टाइम आएगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए, वह सोमवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। कब तक कर चुका होगा? सोमवार तक। अब हमारे पास क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है ना, क्या दे रखा है? टाइम। तो अब देखिए आपके पास क्या आएगा? ही विल हैव, विल और सेल में से क्या आ गया? विल। ही विल हैव completed his homework by Monday. He will have completed his homework by Monday. ओके। फिर अगर इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी पड़े, क्या भरनी पड़े? करेक्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे टाइम हमारे पास आया ना, तो टाइम से पहले हमने क्या लगा दिया? बाई लगा दिया, तो बाई मंडे आ गया। करेक्ट फॉर्म की अगर बात करें तो सबसे इजी तरीका है, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में बाई प्लस टाइम, क्या आ जाए? बाई प्लस टाइम दिया हो तो करेक्ट फॉर्म, तो करेक्ट फॉर्म भरते समय विल या सेल, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, कि जब भी आपके पास सेंटेंस में क्या आ जाए? बाई प्लस टाइम, तो आपको करेक्ट फॉर्म भरते समय क्या करना है? विल या सेल, उसके बाद हैव लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ध्यान रखें, तो सबसे इजी है, बाई प्लस टाइम नजर आते ही विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए जरा, आपके पास दे रखा है। एग्जाम्पल की बात करें, राहुल ब्लैंक ए न्यू होम बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ देखिए बाई दे रखा है, क्या दे रखा है? बाई। कई बार पूछा गया सेंटेंस है, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फ्रेजेज है वो दर्शा के कई बार सेंटेंस पूछा गया है। तो यहाँ हमारे पास बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, और ब्रैकेट में दे रखा है कंस्ट्रक्ट। क्या दे रखा है जी? कंस्ट्रक्ट। तो करेक्ट फॉर्म भरते समय हमें किसका यूज करना है? विल या
सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो आप यहाँ भरेंगे राहुल के अकॉर्डिंग विल सेल में से क्या लेंगे जी, विल, फिर हैव, फिर कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंस्ट्रक्टेड। क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टेड। तो आपको ब्लैंक जो दिया हुआ है उसमें भरना है विल हैव कंस्ट्रक्टेड। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब भी आपको कहीं बाई नज़र आए, बाई प्लस टाइम नज़र आए, तो वहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म भरते समय विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो विल और हैव के बीच या सेल या हैव के बीच नोट का यूज़ करना है, ध्यान रखें आप। अब जो हमारा इस प्रकार से टेंस का कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया है। अब आज नया जो कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस। क्या है जी, कंडीशनल सेंटेंस, जिससे अक्सर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो वो आपका क्लॉज से रिलेटेड हो, चाहे वो करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड हो। तो देखिए सर, कंडीशनल सेंटेंस बोले तो शर्तवाचक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें शर्त को दर्शाया जाता है। तो अब देखो, दे रखा है आपके पास, देयर आर टू क्लॉजेज इन कंडीशनल सेंटेंस, कि कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो दो क्लॉजेज से बना होता है। देखिए, शर्तवाचक वाक्य बोले तो कंडीशनल सेंटेंस, दो उपवाक्य, उपवाक्य होते हैं क्लॉजेज, शर्तवाचक वाक्य दो उपवाक्यों से बनता है। किन से बनता है, दो उपवाक्यों से। और कंडीशन कितनी होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी कंडीशंस, तो कंडीशन कितनी होती है, तो कंडीशन होती है तीन। कितनी होती है जी, तीन। पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, कौन सी होगी, ओपन कंडीशन। दूसरी होगी इमेजिनरी कंडीशन, तीसरी होगी अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो आपसे पूछा है कंडीशन कितनी होती है, कंडीशन होती है तीन, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है। अब सर देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, यहाँ हमारे पास दे रखा है, देखिए डायग्राम के माध्यम से समझ रखा है। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, एक होगा कंडीशनल, कौन सा होगा जी, कंडीशनल क्लॉज, और दूसरा होगा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज। अब हो सकता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पहले हो सकता है, कंडीशनल है बाद में होता है, लेकिन जनरली अगर बात करें तो क्लॉजेज कितने होंगे, दो, कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द फंक्शन। कंडीशनल क्लोज कौन सा होता है, तो आप देखिए जहाँ पे कोई भी आपके पास कंजक्शन दिया हुआ मिले, क्या मिले, कंजक्शन, ठीक है। और कौन सा कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आपको किसी क्लॉज में दिया हुआ होता है तो वो क्लॉज होता है हमारा कंडीशनल क्लॉज, और जो बिना कंजक्शन के आता है वो होता है हमारा मेन क्लॉज। तो देखिए, इफ़ यू इनवाइट मी, अब यहाँ हमारे पास इफ़ दे रखा है, तो इफ़ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द फंक्शन, कि अगर आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं फंक्शन को अटेंड करूंगा। तो अब यहाँ शर्त ये दर्शा रहा है कि कब करूंगा, अगर आप मुझे आमंत्रित करेंगे, तो ये कंडीशनल क्लॉज हो गया, और ये इसका रिजल्ट दर्शा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास मेन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया। अब पहली जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। ओपन कंडीशन या कह सकते हैं प्रोबेबल कंडीशन। तो देखिए, जब हमारे पास ओपन कंडीशन में कंडीशनल क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हो, तो मेन क्लोज में हमें करेक्ट फॉर्म भरते समय विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। या कह सकते हैं, अगर आपके मेन क्लोज में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कंडीशनल क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ वर्क्स दे रखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो मेन क्लोज में आएगा ही विल पास, तो यहाँ विल और वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी दे रखी है जी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अगर आपके मेन कंडीशनल क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस हो, तो मेन क्लोज में विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भरना है। ठीक है, कि